हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। सो अभी इससे पहले मैंने एक सेशन अपलोड किया है आपका यूनिट 5 का ए सेक्शन का, जिसमें बेंचमार्किंग एंड रोल ऑफ यूजीसी एनसीटी का देखा है। ठीक है, ये जो सेशन है, ठीक है, इससे पहले अभी मैंने बीएचयू का जो पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2020 का, उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने रिसर्च मैथडोलॉजी को देखा था। सब्जेक्ट स्पेसिफिक रह गया था, है ना। उसको आज के सेशन में डील करेंगे। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन है जिसको हम लोग को यहाँ पे देखना है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं फिर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रेडिशनल पोस्ट मॉडर्न डिवीजन ऑफ सोसाइटी। देखो, इसमें जो जो चीजें आपको नई लगे इस पेपर में, ठीक है, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। मैं बताऊंगी भी, लेकिन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना उस चीजों को। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग, जस्ट अ सेकेंड, रिगार्डिंग ट्रेडिशनल पोस्ट मॉडर्न डिवीजन जो होता था सोसाइटी का। ठीक है, पोस्ट रिगार्डिंग ट्रेडिशनल पोस्ट मॉडर्न डिवीजन ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा सत्य है। ठीक है, इट इज अ लीनियर प्रोग्रेशन फ्रॉम वेस्टर्न परस्पेक्टिव। ये एक पश्चिमी दृष्टिकोण से रेखीय विकास है। ठीक है, देखो यहाँ बात किसकी हो रही है, पोस्ट मॉडर्न की बात हो रही है। ठीक है, मॉडर्न की सोसाइटी में, मॉडर्न जो सोसाइटी है उसकी बात नहीं की जा रही, पोस्ट मॉडर्न की बात की जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है इट इज अ वेस्टर्न, इट इज फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इट इज अ नॉन लीनियर प्रोग्रेशन, इट इज अ लीनियर प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो कंफ्यूजन यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ देखना है पोस्ट मॉडर्न डिवीजन। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द समाज का जो परंपरागत आधुनिक और उत्तर आधुनिक में विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे ये बताना है। तो ये क्या है, एक लीनियर प्रोग्रेशन है, ये तो पता होना चाहिए पहले से, है ना। मतलब ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि लीनियर प्रोग्रेशन के अंदर आता है, नॉन लीनियर प्रोग्रेशन के अंदर नहीं आता है। किसके परस्पेक्टिव से, फ्रॉम वेस्टर्न परस्पेक्टिव। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिक ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। अब इसमें बता रहा है कि कौन सा बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है ना। ये चीज पता होनी चाहिए मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, द स्टेट ऑफ अ सोसाइटी और द वर्ल्ड इन विच देयर एग्जिस्ट न्यूमरस डिस्टिंक्ट एथनिक एंड कल्चरल ग्रुप, जैसे हमारा इंडिया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं। ठीक है, कई सारे कल्चर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो वही होता है मल्टी कल्चरलिज्म। ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि कौन सा क्रिटिक नहीं है, आलोचना नहीं है इसमें। इट इग्नोर्स द वल्नरेबल, जो इंटरनल माइनॉरिटीज होता है, इसको ये क्या करता है, उसको इग्नोर करता है ना। देयर इज अ हाइब्रिड कॉस्मोपॉलिटन जो कल्चर है ना, या मतलब मिली जुली जो होती है कल्चर होता है ना। डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्ट करता है अटेंशन को पॉलिटिक्स का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। या फिर इट इमर्जेस ड्यू टू अनचूजन स्टेटस। ठीक है, कैसे, ये अनचूजन जो स्टेटस होते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति द्वारा चुनाव ना की गई स्थितियों से उपजता है। ठीक है, तो ये इसका क्रिटिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, क्रिटिक नहीं है, क्रिटिक है की बात नहीं की गई है, नॉट द क्रिटिक। ठीक है, ये इग्नोर करता है। देखो ये ऐसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको इसका नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे बात किसकी है, देखो ये क्या पूछ रहा है, नहीं है ना, नॉट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस को जब रीड करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव दो चीजें आपको मिलेंगी। तो या तो पॉजिटिव वाले को एलिमिनेट कर दो या तो नेगेटिव वाले को एलिमिनेट कर दो। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव वाले को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हमें चाहिए। ठीक है, नॉट द क्रिटिक। ठीक है, तो नेगेटिव ये भी है, इग्नोर करता है जो वल्नरेबल इंटरनल मोबिलिटी है, हाइब्रिड कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। ठीक है, डाइवर्ट करता है अटेंशन को। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इमर्जेस ड्यू टू अनचूजन स्टेटस। क्लियर है, विच कैन बी अ बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन सा यहाँ पे बैरियर है। ठीक है, मोरलाइजिंग एंड बीइंग जजमेंटल। मोरलाइज मतलब नातीकरण, या फिर आप किसी चीज को किसी को लेकर के या फिर किसी बात को लेकर जजमेंटल हो रहे हो, है ना। डायलॉग एंड सेल्फ रिव्यू, देखो डायलॉग तो हो ही नहीं सकता। आप डायलॉग, आपसे किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, डायलॉग वहां पे आ रहा है, संवाद हो रहा है, वहां पे सेल्फ रिव्यू कर रहे हो, आत्म समीक्षा हो रही है यहाँ पे, तो ये तो आपका बैरियर नहीं हो सकता ना।
है ना। सिंपल वर्ड्स का ऑब्वियस सी बात है, कभी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें सिंपल वर्ड से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। कूल रिएक्शन देना चाहिए, शांत, ये नहीं एग्रेसिव रिएक्शन दे, ठीक है। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या आ रहा है, आप जजमेंटल हो रहे हो, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस भी देख करके आप यहाँ से आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है। आई कांटेक्ट एंड सिंपल नरेशन, आई कांटेक्ट तो होना ही होना चाहिए जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन के अंदर ये चीज आती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सब्जेक्ट में ही, मतलब आपके कोर्स में है ये। दिसंबर का अभी जो एग्जाम एक हुआ था, मुझे एग्जैक्टली इसका नहीं याद आ रहा है, आई थिंक जो एग्जाम मर्ज हुआ था आपका उसमें ये आया था आपका, ठीक है। दिसंबर 2022 वाला नहीं, आई थिंक जून 2022 का शायद वहां पे, ठीक है। तो एडगर डेल कौन एक्सपीरियंसेस जो है वहां पे इससे पूछा गया था, ठीक है। वहां पे कई सारे नए नाम आपको दो शिफ्ट में वो पेपर हुआ था, तो पहली शिफ्ट में कई सारे नए नाम आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसी में एक आया था एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पे डिटेल डाला है आपको। देखो, जो एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें आपको ये पूरा याद रखना है, ठीक है। जिसमें एक मिनट, जिसमें इन्होंने 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस में, आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस में एंड सिंबॉलिक एक्सपीरियंसेस में, ठीक है। एडगर ने 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस में, आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस में, सिंबॉलिक एक्सपीरियंसेस में। डायरेक्ट एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या आता है आपका, डायरेक्ट मतलब लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पे, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंसेस होते हैं। आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस कौन से हो जाते हैं, आपकी स्टडी ट्रिप्स हो गई, एग्जिबिट्स हो गए, एग्जीबिशंस हो गए, एजुकेशनल टीवीज हो गई जहाँ पे आप पिक्चर देख पाते हो, मोशन पिक्चर्स हो गई, है ना, रिकॉर्डिंग्स हो गई आपकी, ये सारी चीजें। सिंबॉलिक एक्सपीरियंसेस जिसमें मतलब एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ पे वर्बल और विजुअल सिंबल्स आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो होता है आपका, ये होता है लो कंक्रीट, ठीक है। मतलब जैसे जैसे नीचे आओगे, ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंक्रीट, ये यहाँ पे आपका कंक्रीट लेवल है, और ये आपका जैसे जैसे ऊपर जाओगे एब्स्ट्रैक्शन लेवल, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन लेवल यहाँ पे आप छू करके समझ पाओगे, ठीक है, देख करके समझ पाओगे, धीरे धीरे यहाँ पे इमेजिन करोगे, ठीक है, देख इमेजिन करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे आता है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन अब पहले देख लो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस, अब जैसे ये नाम है ना यहाँ पे, ये चीज, इस इमेज को याद रखो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको आपको पूरा ये याद रखना है, ठीक है, कि डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस एंड सिंबॉलिक एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। एट द बॉटम, कहाँ पे पूछा है, बॉटम की पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जब पेपर को डाउनलोड किया था तो इस वाले पेपर में 2020 वाले पेपर में पता नहीं कैसे इसका ये इंग्लिश वाला प्रिंट पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में लेकिन पूरा दे रखा हुआ है। एडगर डेल के अनुभव के कोड में, ठीक है, कौन से एक्सपीरियंस के कोड में, ठीक है, कौन से अनुभव के कोड में सबसे नीचे अधिक विस्तार के साथ क्या है, सबसे नीचे अधिक विस्तार के साथ क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन है, एग्जिबिट्स है, या फिर वर्बल सिंबल्स हैं, ये तो आपके सबसे ऊपर आ जाता है, एग्जिबिट इसके बाद आता है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन, सबसे नीचे क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, देख लो यहाँ पे, है ना, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक। बस ये आपको जो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं आपके डायरेक्ट के अंदर, आइकॉनिक के अंदर, सिंबॉलिक के अंदर, इसको आपको याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। इन इंडिया मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन, ठीक है, हेल्प इन, भारत में आधुनिक जो सेकुलर शिक्षा होती है, सेकुलर एजुकेशन, ठीक है, वो किस में मदद करती है, रीइंफोर्स करना ट्रेडिशनल टाइज को बिटवीन द, अब यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है, कैसे भी बता रही हूँ। रीइंफोर्स करना ट्रेडिशनल टाइज बिटवीन द कास्ट एंड एक्यूपेशन, मतलब जो कास्ट और एक्यूपेशन, जाति और जो हमारा एक्यूपेशन है, जाति और पेशों के बीच में हम क्या करें, उसको, उस ट्रेडिशन को रीइंफोर्स करें, बढ़ावा दें, तो ये तो गलत चीज हो गई ना, ठीक।
फिर आ जाओ वीकनिंग द ट्रेडिशनल टाई। अब यहाँ पे देखो वीकन कर रहे हैं, मतलब कमजोर कर रहे हैं ट्रेडिशनल जो टाइज है बिटवीन द कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, ये चीज तो सही है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ पे इसको हम कम कर रहे हैं। प्रमोट करना रिलीजियस एजुकेशन को बिल्कुल नहीं, ये भी एक नेगेटिव टर्म है। टोटल एबॉलिशमेंट करना ट्रेडिशनल टाइज को, मतलब पूरी तरीके से आप खत्म ही कर दोगे ट्रेडिशनल टाइज को बिटवीन द कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, वीकनिंग द ट्रेडिशनल टाइज बिटवीन द कास्ट एंड ऑक्यूपेशन। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से सत्य है, ठीक है। जेंडर गैप इन एक्सेस टू स्कूलिंग इज अ डेवलप्ड कंट्री। अब देखो यहाँ पे भी फिनोमेना कुछ होना चाहिए आगे, ठीक है, वो गायब है, तो हम लोग हिंदी से करते हैं। स्कूली शिक्षा में नामांकन में जेंडर गैप एक विकसित देश की घटना है। जेंडर गैप स्कूली शिक्षा में नामांकन में, मतलब जब आप जेंडर गैप इन एन एक्सेस टू स्कूलिंग इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। एक मतलब बोला जा रहा है जो स्कूली शिक्षा में जो नामांकन में जो जेंडर गैप है, ठीक है, वो एक विकसित देश की घटना है, ऐसा तो नहीं है ना। जेंडर गैप इन एक्सेस टू स्कूलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ, स्कूली शिक्षा में नामांकन में जेंडर गैप विकासशील देश की समस्या नहीं, बिल्कुल है। पाठ्य सामग्री में जेंडर पूर्वाग्रह वैश्विक घटना है। जेंडर बायस इन टेक्सचुअल मटेरियल इज अ ग्लोबल फिनोमेना, ये इसका की पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, एक ग्लोबल फिनोमेना है जो जेंडर बायस है, ठीक है। जेंडर बायस इन टेक्सचुअल मटेरियल इज ओनली अ डेवलपिंग कंट्री, मतलब सिर्फ जो कंट्री डेवलपिंग है उसके उसका ही है, नहीं ऐसा नहीं, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट, ये जो स्टेटमेंट है ना ये वाला, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोसाइटी का डिवीजन कर रहे हैं, हायर मतलब इसे हायर लेवल और लोअर लेवल में, ठीक है। हायर लेवल एंड लोअर लेवल में हम सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। यूनिट 1 में बहुत डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक है। वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, ठीक है। देखो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी कई तरीके से, जैसे वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना, ऐसे होते हैं, ठीक। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं सोसाइटी को, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। कुछ सोशल यूनिट्स में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को, तो वो क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ठीक। अभी देखो इसका प्रिंट छोटा छोटा आया है, पता नहीं क्या है। जनरली एजुकेशन हेल्प इन गेटिंग विच काइंड ऑफ सोशल मोबिलिटी। अब देखो सोशल मोबिलिटी भी कई सारे इसके टाइप्स हैं, सबको मैंने डिस्कस किया है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है ना। अब बोला है एजुकेशन हेल्प्स इन गेटिंग विच काइंड ऑफ सोशल मोबिलिटी, जो एजुकेशन है वो कौन सी काइंड की, मतलब किस तरह की सोशल मोबिलिटी लाने में हेल्प करता है। एजुकेशन भी हमें सोशल मोबिलिटी लाने में हेल्प करता है, तो वो किस तरह की मोबिलिटी लाने में हेल्प करता है, रिलेटिव सोशल मोबिलिटी में, है ना, या फिर डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी, ऐसे हमने सोशल मोबिलिटी में पढ़ा ही नहीं है। अब नाइदर एब्सोल्यूट सोशल मोबिलिटी नॉर रिलेटिव सोशल मोबिलिटी, ऐसा नहीं, ठीक है। ये जब मैंने कंटेंट कराया है वहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, एजुकेशन हेल्प करता है एब्सोल्यूट सोशल मोबिलिटी लाने में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, कौन क्वालिटेटिव रिसर्च के में पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू है, ठीक है। क्वालिटेटिव है, इट इज अ पर्पस, इट्स पर्पस इज जनरलाइजेशन, नहीं ये क्वांटिटेटिव होता है। इसमें क्वांटिटेटिव वाले को निकाल दो, वेरी बिग सैंपल साइज होता है, नहीं यहाँ पे क्या होता है, कम छोटा सैंपल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है। लार्जर सैंपल साइज किसमें होता है, आपका क्वांटिटेटिव में होता है, इन डेप्थ स्टडी होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में इन डेप्थ नहीं होती है, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज स्केल्स का यूज करते हैं, वो आपका क्वांटिटेटिव में, ये आपका क्वांटिटेटिव है, ये भी आपका क्वांटिटेटिव है, ये भी आपका क्वांटिटेटिव है। देखो ये सब क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कंटेंट में वो लैंग्वेज नहीं मिल पाती है, लेकिन जब हम किसी पीएचडी के एग्जाम्स का या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमें लैंग्वेज मिल पाती है, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए इन सारे पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अंडर RTE एक्ट 2009 अ चाइल्ड हैज अ फंडामेंटल राइट टू गेट, कौन सी इसमें भी हिंदी में भी गायब है। अंडर RTE एक्ट 2009 अ चाइल्ड हैज अ फंडामेंटल राइट टू गेट एडमिशन, हाँ एडमिशन ही लिखा हो कि ये बोला ना, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को स्कूल में प्रवेश करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये अब देख लो यहाँ पे अंडर RTE एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो एनी गवर्नमेंट स्कूल, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स तो नहीं हो सकते ना, कोई अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स भी नहीं हो सकते,
सारे स्कूल्स नहीं, नेबरहुड और गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है, कि आरटी एक्ट 2009 के अंदर आते हैं, जो बच्चे को एडमिशन लेने के का पूरा अधिकार देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी मोर लाइकली टू प्रोड्यूस थिंकिंग, है ना, प्रोड्यूस यहाँ पे प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस थिंकिंग, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन हमारी थिंकिंग को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, चिंतन की प्रोड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, आई थिंक यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रश्न अपसारी चिंतन की संभावनाओं को व्यक्त करता है, कौन सी अपसारी चिंतन की संभावनाओं को व्यक्त करता है। व्हाट इज अम्ब्रेला, हाउ डू यू स्पेल अम्ब्रेला, वो तो एक लाइन में बता दोगे, लेकिन हाउ मेनी यूज कैन यू थिंक फॉर अम्ब्रेला, मतलब छाता के आप कितने उपयोगों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या बता रही है, थिंकिंग को और बता रही है, थिंकिंग के बारे में बता रही है, ठीक है। खाली व्हाट इज अम्ब्रेला, आपने अम्ब्रेला बता दिया, अम्ब्रेला क्या है, ठीक है। अम्ब्रेला को कैसे स्पेल करना है वो बता दिया, अम्ब्रेला आपका कैसा दिखता है, लाल दिख रहा है, हरा दिख रहा है, नीला दिख रहा है, बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थिंकिंग को डेवलप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सारी चिंतन यहाँ पे नहीं हो रहा है। इंडक्टिव थिंकिंग, दो डिडक्टिव थिंकिंग, दो थिंकिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, वही पूछ रहा है यहाँ पे। इन गार्डनर्स व्यू एस्ट्रोनॉट्स एंड, अब गार्डनर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, मल्टीपल उन्होंने कई सारी इसके बारे में बात की है, इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स एंड आर्टिस्ट वुड बी हाई इन, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं और आर्टिस्ट हैं उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है, वर्बल होती है, स्पेशल होती है, इंटरपर्सनल होती है, या फिर इंट्रापर्सनल। देखो इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल तो नहीं होगा, ठीक है, वर्बल तो नहीं होगा, वो आपके स्पीकर्स के अंदर होता है स्पेशल, ठीक है, कौन सा होगा, स्पेशल होगा। द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव, जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग है उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है यूजिंग ट्रेनिंग पैकेज, ट्रेनिंग पैकेज का पहले से ही प्रिपेयर कर लो एडवांस में, नहीं, मेकिंग इट रेसिडेंशियल प्रोग्राम, उसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम बना दो, यूजिंग कोऑपरेटिव अप्रोच हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं। प्रैक्टिसाइजिंग ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर, अब ये ज्यादा बेस्ट, इन दोनों में अगर देखा जाए, यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है कोऑपरेटिव अप्रोच का, देखो ये पॉजिटिव चीज है तो ये हो सकती है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे बोल रहा है प्रैक्टिसाइजिंग ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर, मतलब जब ट्रेनिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पे फॉलो अप प्रोसीजर भी होनी चाहिए, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है टीचर्स के लिए, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज अ स्टैचुटरी बॉडी, अभी मैंने जो आपको कंटेंट कराया है उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो नेशनल काउंसिल है एनसीटी, तो स्टैचुटरी बॉडी में कब आया, ठीक है, 17 अगस्त 1995, किस एक्ट के थ्रू आया, 1993 एक्ट, एनसीटीई 1993 एक्ट, और कब ये स्टैब्लिश हुआ था, 90 कब स्टैब्लिश हुआ था, 1973 में, ठीक है। ये आज ही के कंटेंट में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कौन सा इसमें से एलिमेंट नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन में, वेरी इजी, एलिमेंट नहीं है, देखो कोलैबोरेशन तो होता है, ठीक है, स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच में, जीरो रिजेक्शन ये तो साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पे, एड्रेस करना सभी की नीड्स को, स्पेशल स्कूल प्लेसमेंट नहीं, ये यहाँ पे नहीं आता है, हम यहाँ पे स्पेशल इंस्टीट्यूशन थोड़ा ना है जहाँ पे स्पेशल स्कूल प्लेसमेंट रखना है हमें, नहीं, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है जहाँ पे सबको एक साथ लेके चलना है। विच असिस्टिव डिवाइस, ठीक है, असिस्टिव डिवाइस और एडेप्टिव डिवाइस, असिस्टिव डिवाइस क्या करती है, हेल्प करती है, वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल, ये यूनिट 10 में मैंने कराया हुआ है स्पाइना बाइफिडा के बारे में, ठीक है। नर्सरी कक्षा, अभी पूरा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बस ऊपर देख के ये समझा रही हूँ, नर्सरी कक्षा के स्पाइना बाइफिडा छात्र के लिए, ठीक है, कोई बच्चा है जो नर्सरी क्लास में है, ठीक है, वो उसमें मतलब स्पाइना बाइफिडा छात्र के लिए जो नर्सरी क्लास में है उसके लिए कौन सा असिस्टिव डिवाइस सहायक माना जाएगा, यहाँ पे मतलब हेल्प करेगा उसको, हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहले देख लो असिस्टिव डिवाइसेस, इसमें जितनी भी दे रखी, हियरिंग एड्स है, लेग ब्रेसर्स हैं, वर्ड प्रोसेसर्स हैं, है ना, ये सारी हैं, ठीक। तो स्पाइना बाइफिडा के लिए क्या हो जाएगा, आपका लेग ब्रेसर्स हो जाएगा, ब्रेली तो आइज के लिए होता है, हियरिंग आपके सुनने के लिए होता है ना, ये विजुअल्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। इन विच स्टेज ऑफ इरेक्शन साइको सोशल डेवलपमेंट, ये इससे पहले वाले पेपर में भी आया था आपका, इन विच स्टेज ऑफ इरेक्शन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो सेल्फ कंट्रोल है एंड बिगन्स टू फील मोर कैपेबल, मतलब यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल
बिगिंस टू फील मोर कैपेबल। ठीक है, कौन सी स्टेज में इरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, आता है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट को इधर देख लो, इनिशिएटिव जो ऑप्शंस दे रखे हैं उससे देख लेते हैं इसमें क्यों इन्होंने सबको फुल मार्क्स दिए हैं। इरिक्सन का मैंने डाला तो था, हाँ हाँ ये तो है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ऑप्शन में हमें कौन कौन सा दे रखा हुआ है, ये वाला दे रखा है, ट्रस्ट दे रखा है, इनिशिएटिव दे रखा हुआ है और ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये तो होगा नहीं, सेल्फ कंट्रोल बच्चे के अंदर इन्फेंसी में तो नहीं आएगा, अर्ली चाइल्डहुड में भी नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से चले गए। ठीक, फिर प्ले एज, यहाँ पे इनिशिएटिव ऑन सम एक्टिविटीज में डेवलप गिल्ट, मतलब यहाँ पे अनसक्सेसफुल बाउंड्रीज ये सब भी नहीं आएगा। फिर कॉम्पिटेंस, यहाँ पे इसके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो रही है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी जो एबिलिटीज है, ठीक है, उसके लिए उसको उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे डेवलप हो रहा है। बच्चे के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो कॉम्पिटेंट बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, पूछा है यहाँ पे इन विच स्टेज ऑफ इरेक्शन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी द सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल की बात की जा रही है, एंड बिगिंस टू फील मोर कैपेबल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल आता है और वो बहुत ज्यादा अपने आप को कैपेबल महसूस करने लगता है, तो ये यहाँ पे तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस डेवलप हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है, हो सकता है 4 वाला, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसके लिए सभी को फुल मार्क्स दिए हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। मेक सेंस ऑफ अ लाइफ एंड मीनिंग, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ये दोनों भी यहाँ पे नहीं होंगे। इस्टेब्लिश इंटीमेसी, ये भी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट विद डेवलप आइडेंटिटी, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन ये भी मुझे लगता नहीं होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे सभी को फुल मार्क्स दिए हैं। ठीक है, ये हो सकता था इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सभी को फुल मार्क्स दिए गए हुए हैं। In which stage of Piaget cognitive development theory does the child become the capable of understanding conservation? बच्चों के अंदर मतलब प्याजे की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, ठीक है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज में कब उसके अंदर कंजर्वेशन आता है? उसके अंदर कंजर्वेशन कब आता है? कंक्रीट ऑपरेशनल में। कब आता है? तीसरी स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कहने का मतलब है अगर उसको हम 2+3 5 बताएं तो उसे पता है कि 3+2 भी 5 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, उसके अंदर कंजर्वेशन आता है। ठीक है, इपिस्टोमोलॉजिकल, जो इपिस्टोलॉजिकल मतलब नॉलेज, जो एजम्पशन है उसका लिंक किसके साथ बनता है? मैथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च के साथ। वैल्यूज का तो नहीं बनेगा, वैल्यूज ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च के साथ, लिमिटेशन ऑफ रिसर्च के साथ, या कंट्रोल ऑफ एक्सट्रीनियस वेरिएबल। इपिस्टोमोलॉजी का मतलब ही क्या होता है? नॉलेज, एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सपीरियंस, तो ये कहाँ पे आएगा? आपका मैथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये सही आंसर है इसका। Which of the following go with the positivist theory of knowledge? अब आपको पता होना चाहिए पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट किसके साथ आता है। ये आता है क्वांटिटेटिव के साथ, ये आता है क्वालिटेटिव के साथ। ठीक, क्वांटिटेटिव ये मतलब किसके साथ आएगा? एथनोग्राफी, फिनोमेलॉजी, एक्सपेरिमेंटेशन या फिर केस स्टडी। पॉजिटिविस्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन का। ठीक है, दो अप्रोचेस होती हैं, पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट होती है क्वांटिटेटिव एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट होती है आपकी क्वालिटेटिव। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फोकस ऑफ एजुकेशन रिसर्च? कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है एजुकेशन अप्रोच में? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा के समाज शास्त्र उपागम के बारे में सत्य नहीं है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना ना इसके बारे में, नॉट ट्रू अबाउट द फोकस ऑफ एजुकेशन अप्रोच। ठीक, पहला बोल रहा है स्टडीज स्कूल एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। जाहिर सी बात है, स्कूल ये यूनिट 1 में साफ साफ लिखा हुआ है, तो मैंने कंटेंट कराया वहां पे कि स्कूल क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, हमें सोशलाइज करता है वो। ठीक है, ये स्कूल हमारा किस में आता है? सेकेंडरी में आता है। ठीक है, सोशल एजेंसी के अंदर। स्टडीज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड सोशल, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, स्टडीज स्कूल एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नहीं, ऐसा कहीं पे नहीं, सिर्फ स्कूल एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है नहीं, ये तो नेगेटिव टर्म है ना। स्कूल देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से भी निकाल सकते हो।
स्टडीज स्कूल एज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोशल कंट्रोल, ये भी पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव नाम दे रहा है, ठीक है। मतलब स्कूल सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है ना, सिर्फ एक अकादमिक संस्था के रूप में काम नहीं करता है वो, ठीक है, बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी को भी वो डेवलप करने का काम करता है। स्कूल क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिव स्टेट, मतलब दमनात्मक, यहीं से ही है, रिप्रेसिव मतलब दमन कर रहा, गलत, ये नेगेटिव है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल है, आइडियोलॉजिकल, हाँ, आदर्श मतलब वैचारिक जो राज्य उपकरण है उसके मतलब वो उसका एग्जाम्पल है स्कूल, मतलब आइडियोलॉजीज को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये हो जाएगा। बोध तो हो नहीं सकता क्योंकि ये गलत है, यहीं से यहाँ पे निकल जाएगा। एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो। राल्फ टाइलर ऑब्जेक्टिव मॉडल इन्होंने दिया था, अभी मैंने आज शायद अच्छा आप लोग को मॉडल नहीं पढ़ाए, मैंने वहां पे कंटेंट इसका ऐड किया हुआ है, ठीक है। राल्फ टाइलर ने लीनियर ऑब्जेक्टिव मॉडल जो है उसे ही हम लोग राल्फ टाइलर मॉडल भी बोलते हैं, जिन्होंने इन्होंने ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस किया था। तो इनका पूरा सबसे इनका जो स्टेप है, ठीक है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव, ये आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करो, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करो, फिर इसको 4, इनके जो स्टेप्स हैं वो 4 है, ठीक है, इनके जो स्टेप्स 4, इनके स्टेप जो है वो 4 है, उसी जगह इसका जस्ट अपोजिट है आपका हिल्डा टाबा, जिसके जो स्टेप्स हैं वो 7 है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे जब कंटेंट में आएंगे, ठीक है, और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस कंटेंट में डिस्कस भी किया है, ठीक है। जो टाइलर के स्टेप्स हैं वो 4 है, उसी स्टेप्स को, इन्हीं 4 स्टेप्स को लेके हिल्डा टाबा ने उसे 7 स्टेप बना दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस का सिलेक्शन करना, फिर उन एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना, फिर उनको इवेलुएट करना, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपनी कॉपी में आप लिख सकते हो। टॉक ऑन पेडागोजीज किसने लिखा था, टॉक ऑन पेडागोजीज, ठीक है, किसने लिखा था, फ्रांसिस डब्ल्यू पैरकर ने, ठीक है, ये अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो आप। Which one of the following is not an equity intervention provided in, पूरा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समता दिए गए, चलिए क्वेश्चन छोड़ो, ये पूरा यहाँ पे विजिबल नहीं है। फिर क्या है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी, देखो दो तरीके के कोर्सेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, आप इसे ऑप्शन से करो। चॉकलेट हो सकता है प्राइमरी, गोल्ड स्टार ये सेकेंडरी, नीचे आ जाओ, गोल्ड स्टार प्राइमरी है, नहीं, यहीं से गलत हो गया। फूड प्राइमरी है, ड्रिंक प्राइमरी है, तो ये भी यहाँ से चला गया, ठीक है, ऑप्शन से करो से। गोल्ड स्टार ये प्राइमरी है, नहीं, ठीक है, तो ये भी गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन ऑप्शन से करने की कोशिश किया करो, ठीक है। प्राइमरी चॉकलेट होगा, गोल्ड स्टार आपका सेकेंडरी हो जाएगा। फूड और ड्रिंक भी आपका प्राइमरी है, लेकिन हमसे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। कॉग्निशन का मतलब क्या है, जिसको हम मतलब कॉग्निशन जो होता है वो हमारे जितने भी मेंटल इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी हमारे दिमाग के अंदर सब चीजें जो चल रही होती है ना, वही हमारा कॉग्निशन होता है, ठीक। तो बिहेवियर जो ऑब्जर्व हो, एक्सटर्नल हो, नहीं, बिहेवियर नहीं, मेजरेबल हो, नहीं, ठीक है। खाली मेमोरीज ऐसा भी नहीं है, मेंटल इवेंट्स, ठीक है, ये इसका की पॉइंट है, ठीक है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक। फॉर क्वालिटी इंटरवेंशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में पीपल टीचर का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 30:1 पीपल टीचर का जो रेशियो होना चाहिए। इन डेप्थ इंटरव्यूज इज वाइडली यूज्ड मेथड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट दिस मेथड। जो इन डेप्थ इंटरव्यू है, मतलब जो केस स्टडी आप लोग करते हो, यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी की जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है, ठीक। उनमें से बताना है इन सारे स्टेटमेंट्स के अंदर कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड सारे टाइप के क्वेश्चंस को पूछोगे, सॉरी क्लोज एंडेड कह रही हूँ, ओपन एंडेड क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछोगे, तो ये यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे एक सेकेंड, नॉट ट्रू बोला है ना, हाँ ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, इधर आ जाओ, इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन टाइम इंटरव्यू विद द सेम पर्सन, यहाँ पे एक से ज्यादा बार सेम पर्सन का आप इंटरव्यू ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। इट इज मोस्टली फेस टू फेस इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही पर्सन को बार बार उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, इन डेप्थ स्टडी करने के लिए फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टैंडर्डाइज एक शेड्यूल इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज शेड्यूल इंटरव्यू कहाँ पे होता है, आपके क्वांटिटेटिव में होता है, कहाँ पे होता है, क्वांटिटेटिव में होता है, ठीक है।
नॉन पॉजिटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजिकल, ठीक है, एजम्पशन जो है आर द बेसिस ऑफ, अब ये नॉन किसका क्या बोला है, नॉन पॉजिटिविस्ट, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव हो नहीं सकता, ये भी आपके क्वांटिटेटिव के अंदर आता है, ये भी आपके क्वांटिटेटिव के अंदर आता है, ये क्वालिटेटिव होगा, ठीक है, एलिमिनेशन से हो जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए पॉजिटिविस्ट अप्रोच और नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच किससे किसके अंदर आती है। पॉजिटिविस्ट आपका क्वांटिटेटिव में आता है, नॉन पॉजिटिविस्ट आपका क्वालिटेटिव के अंदर आता है, ठीक है। ओनली इंग्लिश इज taught एट द फर्स्ट लैंग्वेज इन विच स्कूल करिकुलम, मतलब किस विद्यालय का पाठ्यक्रम में केवल अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ये है आपका CISC, ठीक है, ये तो पता होगा सभी लोगों को। व्हाट इज अ सेल्फ प्लैगरिज्म, मतलब सेल्फ प्लैगरिज्म क्या होता है, अपने ही वर्क को दोबारा से देखना, अपने ही वर्क को दोबारा से उसकी जांच करना, ऐसे कह सकते हो, ठीक है, पहले से ही जो चीजें लिखी हुई है उसको फिर से यूज करना, वो होता है आपका सेल्फ प्लैगरिज्म, ठीक है। टॉकिंग अबाउट योर ओन वर्क नहीं, ठीक है, यूजिंग समबडी एल्स वर्क, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल्फ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एन एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, खाली सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, नहीं, हम यहाँ पे फिर से सेल्फ प्लैगरिज्म की बात करें ना, उसको फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक, तो ये when assessing the internet which of these steps is most important, शायद ऐसे ही कुछ हो यहाँ पे, इंटरनेट प्रयोग करते निम्न में से कौन सा पद सबसे आवश्यक है, ठीक है, जब भी इंटरनेट आप यूज करते हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, रिकॉर्डिंग द फुल URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अब इन सब के जो फुल फॉर्म्स होते हैं ये आपके ICT में पेपर 1 में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नोटिंग द एक्सेस डेट्स, डाउनलोडिंग द मटेरियल टू बी रेफरेंस्ड, दे मतलब ये चारों ही, ये सॉरी, ये तीनों ही आपके इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होते हैं, अब ये तो पता होना चाहिए, करिकुलम डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। करिकुलम डिजाइन, सॉरी, द फैक्टर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ, अच्छा, जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में उन्हें क्या बोला जाता है, ये बोल रहा है, करिकुलम डिजाइन बोला जाता है, नहीं, करिकुलम इवैल्यूएशन नहीं, एलिमेंट्स होते हैं करिकुलम के, नहीं, फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम क्या होता है, फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल, ठीक है। विच टाइप ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन द थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी, ठीक है, जॉन डेवी की थिंकिंग से इसके लिए भी सभी को फुल मार्क्स मिले थे, तो हमेशा ध्यान रखना जो जॉन डेवी का करिकुलम था वो एम्फेसिस करता है एक्टिविटीज पे, ठीक है, एक्टिविटी से, लर्निंग बाय डूइंग पे, ठीक है, तो ये हो जाता है एक्टिविटी सेंटर, ठीक है, क्या हो जाता है, एक्टिविटी सेंटर। अकॉर्डिंग टू CBSE टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू टीच फॉर अ मिनिमम पीरियड, मतलब वीक, मतलब एक वीक में टीचर्स को कितने सॉरी कितने पीरियड्स पढ़ाना होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CBSE के अकॉर्डिंग टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू टीच फॉर अ मिनिमम पीरियड, ऐसा करके शायद क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो कितना होगा, 30 पीरियड्स पर वीक, ठीक है, एक वीक में उन्हें 30 पीरियड्स लेने होते हैं। In which city of UP is situated the board related to मदरसा, मदरसा शिक्षा से संबंधित परिषद उत्तर प्रदेश के किस नगर में अवस्थित है, ठीक है प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कहाँ पे आपके, लखनऊ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये वाला, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे होम स्कूल्स हैं, ठीक है, जूकू, गोकाऊ, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। होम स्कूल्स कहाँ पे आए आपके, USA में आए, ठीक है, जूकू कहाँ पे आया आपका, जापान, ठीक है, गोकाओ कहाँ पे आया आपका, चाइना, ठीक है, सेंट्रल तिब्बतन आपका आया आपका इंडिया, ठीक है। इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेशन प्रोवाइड्स व्हाट, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं टीचर एजुकेशन में, ठीक है, अभी मैंने NCT में ही करिकुलम को डिवाइड करने का बताया, ठीक है, वहाँ पे पेडागोजी थी, इंटर्नशिप था, ठीक है, तो वही बोल रहा है जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, अभी मैंने इससे पहले जो कंटेंट पढ़ाया उसमें ये था कंटेंट, ठीक है। टीचर एजुकेशन में वो क्या प्रोवाइड करता है, वो कंटेंट कोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रैक्टिकल कोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है, या फिर रिसर्च कोर्स प्रोवाइड करता है, या फिर कंप्लीट स्कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, तो बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ से चूज करना है इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप कंटेंट भी सीखते हो, प्रैक्टिकल कोर्सेज भी करते हो, रिसर्च भी करते हो, पूरे स्कूल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है सब वहां पे आती है, तो कंप्लीट स्कूल इन्वायरमेंट को आप यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाओ, ये भी पूरा नहीं है। स्कूल टीचर A developed a model of curriculum
With the student in coming years this model become a so popular that school, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक ये नेट में भी पूछा गया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन देख के मुझे पूरा ऐसे ही बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम ऑप्शन थे आपके। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैंने देखा हुआ है इसको। ठीक है, स्कूल टीचर ए डेवलप अ मॉडल ऑफ करिकुलम, एक स्कूल टीचर है ए, उसने क्या किया, मॉडल ऑफ करिकुलम को डेवलप किया स्टूडेंट्स के साथ मिलकर। ठीक है, ठीक, और आने वो उसके बाद वो जो उसको डेवलप किसने किया, टीचर ने किया। ठीक, फिर कुछ सालों के बाद वो मॉडल जो था, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, ये ऐसी लैंग्वेज वहां पे भी लिखी हुई थी। ठीक है, तो वो जो मॉडल था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया एट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड नेशनल लेवल पे। ठीक है, वो मॉडल क्या, पहले ऐसे क्वेश्चन था, सॉरी, एक स्कूल टीचर ए था, उसने क्या किया था, करिकुलम का एक मॉडल डेवलप किया था। ठीक है, स्टूडेंट्स के सामने इसको क्या किया था, पूरा प्रेजेंट किया था। फिर कुछ सालों बाद वो मॉडल काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, पॉपुलर होने के बाद उसी मॉडल को कहाँ पे यूज किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे यूज किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल का नहीं। देखो, इसको डेवलप किसने किया था, टीचर ने किया था, टीचर ने किया था। और उसके बाद ये पॉपुलर होने के बाद कहाँ यूज हो रहा था, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल पे यूज हो रहा था। ठीक, तो यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव तो होगा ही नहीं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एनालिसिस मॉडल तो ये तो होगा ही नहीं। डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल, यहाँ पे टीचर सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करके तो नहीं दिखा रहा है, टीचर ने वो डेवलप किया मॉडल, बच्चों के सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया, लेकिन उसका यूज फिर किया गया। ठीक है, उस मॉडल को पॉपुलर होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो वो आता है आपका ग्रास रूट मॉडल, जहां पे आपके टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग ऑफ अ मल्टीपर्पज स्कूल वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, मल्टीपर्पज स्कूल को पहले एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले किसने रिकमेंड किया था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। ठीक, टू रीड क्रिटिकली, क्रिटिकली रीड करना का मतलब क्या होता है, अपोज करना पॉइंट ऑफ व्यू आइडियाज को। ठीक है, उनके ओपिनियन को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको अपोज करना, या स्किमिंग करना, है ना, छाट कर उसको हटा देना, या इवेलुएट करना, व्हाट यू रीड इन टर्म्स ऑफ योर ओन रिसर्च, मतलब उसको इवेलुएट कर रहे हो कि आपने क्या उस क्वेश्चन से रिलेटेड समझा है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं, मैं वैसे समझा रही हूँ यहाँ पे। इसको देख करके इवेलुएटिंग व्हाट यू रीड इन टर्म्स ऑफ योर ओन रिसर्च क्वेश्चन, अपने शोध प्रश्नों के संदर्भ में क्या मूल्यांकन करना, तो ये होता है क्रिटिकली का मतलब। ठीक है, बीइंग नेगेटिव ये तो हो ही नहीं सकता, आप छाट कर हटा दो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव टर्म आ रहा है, अपोज कर रहे हो आप उस चीजों को। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव टर्म में आता है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशनलाइजिंग, अभी इससे पहले जो पेपर डिस्कस किया है बीएचयू का उसमें भी था ये। ठीक है, ऑपरेशनलाइजिंग कहने का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल। वहां पे क्वेश्चन था ऑपरेशनलाइज वेरिएबल को लेकर के। ठीक है, तो वो एक मेजरेबल फैक्टर होता है। यहाँ पे बोला ऑपरेशनलाइजिंग का मतलब क्या है, ऑपरेशनलाइजिंग का मतलब होता है आप एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हो, वहां पे बता रहे हो अपने सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल, उसके लिए एक क्राइटेरिया आप वहां पे डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इन अ डिजाइन डैश डिजाइन सेवरल डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर पार्टिसिपेट इन वन टाइम। ठीक है, यही क्वेश्चन होगा यहाँ पे, सभी डिफरेंट डिफरेंट जैसे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये मैंने क्रॉस सेक्शनल और आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के बारे में बताया था, वहां पे क्या था, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे एक साथ। ठीक है, तो वही होगा यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सेम पार्टिसिपेंट्स पे ही काफी टाइम तक किया जाता है वो। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसी पे ही रिसर्च करते रहते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया, की पॉइंट क्या है, सेवरल डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे, कब, वन टाइम। ठीक है, यही इसका की पॉइंट है, यहीं से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, Vygotsky defined as the difference between what a child can what they can do with their help। ठीक है, वाइगोस्की ने बोला बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, मतलब बच्चा क्या कर सकता है और वो किसी की सहायता से। ठीक है, मतलब एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है और एक बच्चे को अगर कुछ सपोर्ट मिल जाए तो उससे वो क्या कर सकता है, तो इसे बोलते हैं स्कैप फोल्डर, क्या बोलते हैं, ZPD। ठीक है, ये कंसेप्ट किसने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, एक सेकेंड, क्या बोला यहाँ पे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सही है। ठीक है, ठीक है,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ये बच्चा, ये जो जोन है ये वो जोन है जहाँ पे बच्चा अकेले काम कर रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे उसको टीचर थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, तो ये वो जोन है जो जहाँ पे वो किसी की सहायता से काम कर रहा है, तो ये क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी जो टीचर उसको सपोर्ट दे रहा है इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्टूडेंट इन अ स्कूल फेल इन क्लास 10th इन 2 consecutive years, मतलब वो क्या करता है, एक साल मतलब 2 वर्ष लगातार वो हाई स्कूल में फेल होता है, ठीक है। विच मेथड विल यू अडॉप्ट द स्टडी द कॉज ऑफ देयर फेलियर, ठीक है, आप कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करोगे, मतलब एक स्कूल में एक बच्चा 10वीं में 2 बार लगातार फेल होता है, ठीक है, तो आप क्या कौन सी यहाँ पे रिसर्च का कौन से मेथड का आप यूज करोगे, ठीक है, वो उसके फेलियर को स्टडी करने के लिए, किस कारण से वो फेल हो रहा है, ठीक है, आपको जानना है कि वो जो बच्चा है वो 2 साल से लगातार 10th स्कूल हाई स्कूल में क्यों फेल हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, कॉजल कंपैरेटिव करोगे, सर्वे करोगे, या फिर कोरिलेशन करोगे। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे यहाँ पे क्योंकि वो फेल हो चुका है, ठीक है, 2 बार लगातार फेल हो चुका है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉज देखोगे, यहाँ पे क्या देखोगे, क्या कारण है, इसी वजह से कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च होगा, सर्वे नहीं होगा, कोरिलेशन नहीं होगा, ठीक है। स्कूल एलर्जी इन स्टूडेंट इज मोस्टली प्रेवलेंट इन विच कंट्री, ठीक है, विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति जो एलर्जी है किस देश में अधिक प्रचलित है, ठीक है, भारत में, फिनलैंड में, चाइना में, या फिर जापान में। ऐसे क्वेश्चन वैसे हमारे एनडीए में पूछे, नेट में पूछे नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कोरिलेशन रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देखो अब मैं चारों ऑप्शंस को पढ़ रही हूँ, आप लोग को ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा। कोरिलेशन रिसर्च है वेरिएबल एक्स एंड वाई, और यहाँ से कोरिलेशन रिसर्च जिसको नहीं पता है उसको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। वेरिएबल 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है, बोल रहा है एक्स एंड वाई आर फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन, मतलब हम कोरिलेशन रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो डिफरेंट पॉपुलेशन से आते हैं, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। एक्स एंड वाई वेरिएबल आर फ्रॉम 2 सेम पॉपुलेशन, ठीक है, हम यहाँ पे 2 वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं जो सेम पॉपुलेशन आ रहे हैं। इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एक्स ऑन वेरिएबल वाई कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये बोल रहा है जो इफेक्ट है वेरिएबल एक्स का उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वेरिएबल वाई पे, ये बोल रहा है वेरिएबल वाई कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, वेरिएबल वाई को हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते वेरिएबल एक्स से, ठीक है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना कोरिलेशन रिसर्च जो होती है वो सेम पॉपुलेशन से हम 2 वेरिएबल्स निकालते हैं, ठीक है, कभी भी आप कोरिलेशन करोगे तो वहाँ पे सेम पॉपुलेशन आपने 2 वेरिएबल्स निकाले उनके बीच में आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये ऑप्शन, ठीक है। Sushma realized that she had learned how to prepare mother's recipe by watching her mother in the kitchen for many years. Learning is called. सुषमा ने क्या किया, अपनी मदर को देखकर रेसिपी बनाना सीखा, काफी साल तक उसने अपनी मदर को देखा कि कैसे कैसे वो रेसिपी बना रहा है, देखते देखते उसने सीखा, तो उसने क्या किया, मतलब उसने पहले जब देखा होगा तो खुद से भी तो ट्राई किया होगा ना, ठीक है, उसने खुद से भी तो देखा होगा, ठीक है। सुषमा रियलाइज दैट शी हैड लर्न हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, सुषमा ने ये महसूस किया कि उसने माँ की, अच्छा पूरा ये चिली पनीर की विधि को बनाते हुए सीख ली, मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये बोल रहा है जो क्वेश्चन का है सेंस की सुषमा ने ये महसूस किया जो चिली पनीर बनाने की जो मेथड है वो उसने अपनी मदर से सीखा है, ठीक है, सालों साल उन्हें किचन में बनाते हुए देख कर उसने ये विधि को बनाना सीखा है, तो ये क्या होगा आपका, इनसाइट तो नहीं किया इसको कि आप बिल्कुल इनसाइट कर लियो कि मतलब इसको रट लियो दिमाग के अंदर, है ना, ऐसा तो नहीं है, डिस्कवरी भी नहीं किया है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी, एक सेकेंड, हाँ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होगा, ट्रायल एंड एरर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने, देखो यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी हुई कि उसने खुद से बनाया, ठीक है, उस यहाँ पे सिर्फ इसने बताया बोला है कि उसने महसूस किया कि ये जो चिली पनीर बनाने की जो विधि है उसने क्या सीखी है, कहाँ कैसे अपनी मदर को काफी सालों तक किचन में काम करते हुए, तो उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, यहाँ पे उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, खुद से यहाँ पे नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रायल एरर नहीं होगा, ठीक है।
अ चाइल्ड हैज बीन क्लासिकली कंडीशन टू फियर अ वाइट रैट, मतलब एक बच्चे को क्या कर दिया गया है, उसको कंडीशन कर दिया गया है, मतलब उसके अंदर मतलब एक होता नहीं कि आप कंडीशनिंग कर दी गई है कि सफेद चूहे की, जिससे वो डरता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्लासिकली इसको कंडीशन कर दिया गया टू फियर अ वाइट रैट, ठीक है। अब इसमें बोल रहा अगर वो खरगोश, हाँ ठीक है, मतलब व्हाइट रैट का कंडीशन कर दिया गया है कि जब व्हाइट कलर का वो जो रैट जैसा कुछ भी वो देखेगा तो वो डर जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कर दिया गया है, ठीक। और क्लासिकल अनुबंधन होने के कारण एक बालक सफेद चूहे से डरता है, ठीक। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसको कंडीशन किया गया है कि वाइट रैट है, ठीक है। वाइट रैट से कंडीशन कर दिया, मतलब कंडीशन मतलब उसको डर लगता है, ठीक है। उसको क्या लगता है, सफेद चूहे से डर लगता है, ठीक है। ये कंडीशनिंग उसकी की गई है। जब अगर उसके सामने, ठीक है, अगर उसके सामने कोई व्हाइट रैबिट आ जाता है, ठीक है, व्हाइट रैबिट आ जाता है, तो भी अगर वो डर जाता है, तो भी अगर वो डर जाता है, तो ये क्या हो, उस इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टिमुलस का जनरलाइजेशन, इसे बोलते हैं स्टिमुलस का जनरलाइजेशन। उसने क्या कर लिया, जनरलाइज कर दिया इसको। अगर वो व्हाइट रैट से डरता है तो व्हाइट खरगोश से भी वो डरेगा, ठीक है, व्हाइट खरगोश से भी डरेगा, व्हाइट काऊ से भी डरेगा, ये मतलब उसने जनरलाइज कर दिया इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे, व्हाइट रैट था, इसका इसने क्या किया, जनरलाइजेशन कर दिया, ठीक है। कि अब उसके सामने अगर व्हाइट रैबिट भी लेके आओगे तो भी वो डर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अगर वो ये डिस्क्रिमिनेशन कब होता, जब वो यहाँ पे नहीं डरता, वो ये डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि ये रैट है और ये रैबिट है, ठीक है, जिससे हमें डर, मुझे डर नहीं लग रहा है, इससे मुझे डर लगता है, तो ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट मैच, ब्रूनर ने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था, आशुबल ने डेवलपमेंट एस्पेक्ट दिया था, नहीं। रोजर्स ने कार्ल रोजर ने एडवांस ऑर्गेनाइजर दिया था, नहीं। पियाजे ने नॉन डायरेक्ट एस्पेक्ट दिया था, नहीं। ब्रूनर ने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था, ठीक है। इन विच टीचिंग मॉडल द टीचर यूजेस क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें भी प्रोसेस टू हेल्प स्टूडेंट गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंसेप्ट। देखो इसमें बोल रहा है कौन से टीचिंग मॉडल, ये सारे टीचिंग के मॉडल है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ज्यूरिप्रूडेंशियल मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, इन सबको मैंने कराया हुआ है आप लोगों को जो प्रीवियस कंटेंट है, ठीक है। कौन से टीचिंग मॉडल, यूनिट 4 में कौन से टीचिंग मॉडल है जिसमें टीचर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करता है, ठीक है, स्टूडेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कराने के लिए, ठीक है। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको डेवलप करने के लिए वो कौन से टीचिंग मॉडल का यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो यहाँ पे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दे रखा हुआ है, ठीक है। एजुकेशन इज द ग्रेट इक्वलाइजर विच स्कूल ऑफ थॉट। अब यहाँ पे देखो, ग्रेट इक्वलाइजर, ऐसा ही सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान रखो, जो फंक्शनलिस्ट होते हैं, लिबरलिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं इस चीज को। क्या बोला है फिर, सामाजिक संरचनावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसे बोलते हैं, ठीक है, वाइगॉत्स्की को बोलते हैं, ठीक है। ये इजी है, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑर्थोजर को नहीं बोलते, प्याजे को नहीं बोलते, बर्नस्टीन को नहीं बोलते, किसको बोलते हैं, वाइगॉत्स्की को बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस, जो वेब पेज एड्रेस होते हैं ये आईसीटी के लिए है आपके, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। डोमेन अलग चीज होते हैं, प्रोटोकॉल्स भी अलग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कंप्यूटर सिस्टम, कौन सा ट्रू है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। वायरस इंप्रूव करता है स्पीड को, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस, इंटरनेट अलाउ नहीं करता वायरस को स्प्रेड करने में, बिल्कुल अलाउ करता है। वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, वायरस क्या है, पार्ट है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायरस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट के रिगार्ड इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ये सेम क्वेश्चन आपका बीएचयू में ही रिपीट हुआ है, इससे पहले वाले पेपर में वहां पे पूरा में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे वहां पे भी सेम आंसर था यहाँ पे, ठीक है। 3 into 4 यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो R-1 एंड C-1 होता है, जिसको जब आप करोगे ये ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। R-1 C-1, ठीक है। तो रो कितनी है यहाँ पे 3, ठीक है। तो C-1 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और कॉलम कितने 4 4 -1 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो कितना आएगा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बोल रहा है नॉट ट्रू बोल रहा है ना, ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा और ये जितने भी ये सारे यहाँ पे ये ट्रू का स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप उस वाले पेपर में देख लेना, पूरा है इसमें, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट प्रोड्यूसेस अ कोरिलेशन ऑफ +1.5। अब कोरिलेशन की आपको रेंज पता होनी चाहिए, कितनी होती है, ±1 होती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है 1.5, तो यहीं से हट जाएगा, इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। इसके लिए आपको रेंज पता होनी चाहिए। व्हेन यू आर कोरिलेटिंग टू इंटरनल वेरिएबल यू कैन यूज, जब आप दो इंटरनल वेरिएबल्स को कोरिलेट कर रहे हो, किसको, दो इंटरनल वेरिएबल्स को कोरिलेट कर रहे हो, तो ये पियर्सन कोफिशिएंट होता है। फाई कोफिशिएंट नहीं होता, स्पीयरमैन भी नहीं होता है और कोफिशिएंट भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। if Aarti scored the top mark in the apprentices test on the computing and the correlation between that, just a second, ओहो एक सेकेंड, ये क्या हो गया, if Aarti scored the top mark in the apprentices test on computing and the correlation between the test and the test on figure dexterity was 1, ठीक है, what position did she get in the second test। मतलब सिंपल सा ये बोल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं पता तो ये ध्यान रखो, ऑप्शन में आ जाओ, यहाँ पे मिडल, बॉटम, टॉप, कैन नॉट सी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा आरती ने क्या किया, जो टेस्ट होता है, ठीक है, अप्रेंटिस टेस्ट होता है कंप्यूटर में, ठीक है, तो वहाँ पे कोरिलेशन हुआ बिटवीन द टेस्ट और जो टेस्ट की जो होते हैं फिंगर डेक्सटर्नी थे, तो कितना था, 1 था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 है ना, तो +1 और -1, ठीक है, दो इसकी रेंज होती है, तो +1 क्या होता है, टॉप होता है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉप हो जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये था आपका BHU का 2020 का सेट था ये पूरा, ठीक है, जिसको हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कस किया, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें नेक्स्ट पेपर 2019 का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने 2017 तक डाउनलोड किए हैं, तो वो अभी 2019 को, फिर 18 को, फिर 17 को, ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है वो भी देखिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।